मंदिर भी एक ढांचा। अरे आप अपनी आवाज के समय जहां साहब मैं डिबेट छोड़ देता हूँ, या तो या इनको चुप करा दीजिए। फाजिल अहमद जी एक एक करके। जहां साहब मैं चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, इनकी तरह से बदतमीजी करूंगा नहीं। बोलिए अमितोष। आप बस निवेदन है कि आप इन्हें चुप रखिए। ढांचा नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट। पहले इनको रुक तो जाइए, सुन तो लीजिए। आप फाजिल अहमद सबसे पहले 2-3 मिनट तक बोलते ना, कोई किसी ने आपको टोका है, सुन तो लीजिए। हाँ, इनको मस्जिद ही कहना पड़ेगा। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। अब ये क्या जबरदस्ती है? हाँ ठीक है, जो भी है मैं कहूंगा, अपनी मेरे मुंह में डालें क्या कहना है। मस्जिद ही थी वो। क्यों कहेंगे? मैं भी बताता हूँ, मस्जिद थी नहीं वो। बाबर ने अपने मेल बॉयफ्रेंड के लिए, जिसका नाम बाबरी था, उसके लिए बनाई गई थी। बाबर नामे में उसका कोई जिक्र नहीं है। और मैं पूरी चुनौती के साथ कहता हूँ, वो मस्जिद थी नहीं, उसमें वुजू था ही नहीं, उसमें वुजू था ही नहीं। अपने मेल बॉयफ्रेंड के लिए जिसका नाम बाबरी था, उसके लिए बाबरी बनाई गई। मीर बाकी जो था उसने बनाई, बाबर नामे में उसका जिक्र नहीं था। तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि वो मस्जिद थी ही नहीं। तो तुलसी के रामायण में, तुलसी मैं उसका इंटरफेरेंस दे देता हूँ आपको। जैसा के रामायण में लिखा है। अरे सुनिए, अरे तुलसी रामायण छोड़िए, आप आपके मुंह से रामायण का शब्द भी ले रहे हैं तो बहुत गलत लग रहा है, मत लिया करिए तुलसीदास यार। जहाँ साहब ये अगर ऐसे फाजिल अहमद को ऑडियो डाउन कर दीजिए, डिबेट नहीं हो पाएगी। फाजिल अहमद को ऑडियो डाउन कर दीजिए, बोलिए। जहाँ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक कोटेशन दे रहा हूं और उसकी रेफरेंस से मार्क कर रहा हूं। जियाउस सलाम में कॉलमनिस्ट है, उन्होंने लिखा है, बाय हिज ओन एडमिशन ही वाज इन्फैचुएटेड विद बाबरी, अ टीनेजर बॉय, on seeing who Babar a couple of couplets, nor power to stay was mine, nor strength to part, I become what you made me, of thief of heart। अपने एक मेल लड़के के बॉयफ्रेंड के लिए जिसका नाम बाबरी था, उसके लिए मीर बाकी के द्वारा बाबरी बना दी गई, और अपने एक रिलीजियस स्ट्रक्चर का इतना भी सम्मान नहीं कर पा रही है कि उसको मस्जिद का नाम दे दिया उन्होंने। देश में एक फॉल्स नैरेटिव फैलाया। पहले तो बाबरी नीति और ढांचा था। अब आती दूसरी बात, वो कोलकाता जिसके अंदर में हॉरर हुआ, राम श्याम फॉर आरजी कार मेडिकल कॉलेज, ये नाम लिया गया था ममता बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट मुस्लिम सीएम इन 2026 टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर, ये विचारधारा जो कहते हैं कि हम हिंदुओं को मार के गंगा में बहा देंगे। वेस्ट बंगाल इस्लामिस्ट आर पार्क्ड एवरीवेयर, टीएमसी डिस्टर्ब हिंदू रिलीजियस राइट्स एज इस्लामिस्ट अनलिश वायलेंस, संदेश खाली का केस, बिजो मातू मैसेकर जिसमें साधु संतों को जिंदा मार दिया गया था, टैक्सी से निकाल के जला दिया गया था। हिंदू फोर्स टू पे जजिया इन बंगाल, ये वो लोग हैं जो खेला होबे दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के दिन बनाते हैं, लेकिन अब हिंदू प्रतिकार करना सीखा। ना तो बाबरी इस देश का कभी रहेगी, जिस तरह से तोड़ी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वहां मंदिर बना, वैसे ही आज देश के अंदर में हिंदू जग खड़ा होगा और मंदिर बनेगा, ना कि मस्जिद है। ठीक, हाजी नाजिम खान भी हमारे साथ जुड़ गए। हाजी साहब, आपको ये बात अच्छी लग रही है कि बाबरी मस्जिद बने, बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बने? बहुत अच्छी बात कही है नाजिया इलाही खान ने कि भाई अपने पैगंबर, अपने रसूल के नाम पर आप मस्जिद बना सकते हैं। हाँ जहां साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जहां साहब, देखिए भाई, मस्जिद तो भारत के अंदर कहीं भी बन सकती है। मस्जिद बना के वहां तैयार होकर मस्जिद की नहीं है बात मस्जिद। पहली बात तो, एक सेकंड, पहली बात तो यह है कि मस्जिद बने ना बने इसको लेकर डिबेट है ही नहीं। दूसरी बात कि क्या बाबरी मस्जिद बनाना जरूरी है? तीसरी बात, क्या 6 दिसंबर को ही वहां पर उसके निर्माण के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना जरूरी है? और चौथी बात यह कि एक तरफ जब अयोध्या में राम मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम होना है, इस दौरान बंगाल में जहां पर चुनाव होना है, वहां पर इस तरह की बात करने का क्या मतलब है? हाँ जहां साहब, देखिए अभी आपने कहा 6 दिसंबर, भाई 6 दिसंबर जो है, देखिए हमारा भारतीय कैलेंडर के हिसाब से तो 6 दिसंबर में क्या दिक्कत है? और रही बात यहाँ की कि मस्जिद, एक सेकंड रुकिएगा, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पश्चिम बंगाल के जो विधायक ने बयान दिया उस पर जरा एक बार सुनते हैं। इसका नाम डॉक्टर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, जो केवल हिंदुओं से नफरत करने के लिए जाने जाते हैं, जिनका वक्तव्य है हिंदुत्व और हिंदू डेंगू मलेरिया की तरह है, ये रोग है। जब ये वक्तव्य दिया गया, जो करोड़ों सहिष्णु देशभक्त हिंदू हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई। अब दोबारा हिंदुओं को गाली देते हुए, हमारी संस्कृति को गाली देते हुए
उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि संस्कृत एक मृत भाषा है। वो भूल जाते हैं हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक ग्रंथों की कोई आधारशिला है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बुनियाद अगर कुछ है तो वो संस्कृत भाषा है। ये घटिया घिनौना मजाक उदयनिधि स्टालिन। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हालांकि जहां से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है वो उदयनिधि स्टालिन पर बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है। हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ नहीं, हाजी नाजिम खान है। हाजी साहब, बात कुल मिलाकर यही है कि सेंटीमेंट को हर्ट करना है। हाँ देखिए, मैं फिर वही याद आता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर भाजपा के एक सांसद ने भी ये कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद यहाँ पे बनेगी तो फिर यहाँ तोड़कर उसको मंदिर बना दिया जाएगा। ये किस तरीके का तर्क है? तो मैं तो कहता हूँ झा साहब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मस्जिद से दिक्कत है। सुन लीजिए, देखिए अभी थोड़ा सा मैंने पहले क्लियर कर दिया, मस्जिद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्लियर कर दिया। हाँ देखिए झा साहब, आपके क्लियर करने से अच्छा है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके बहुत अच्छे विद्वान हैं, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ आपके। और दूसरी बात, अमितोष भाई ने बार बार अभी बहुत सारी फहरिस्त दिखाई थी। अरे अभी यहाँ पे मेरे जो फाजिल भाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र करा तो इन्होंने एकदम तुरंत कह दिया कि भी आप उस रामायण का नाम नहीं ले सके। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी तो मौजूद थे, हम लोग तो वास्तविक मानते हैं भाई, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किसी ग्रंथ के अंदर ये नहीं कहा कि हम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। भाई इस तरीके का जिक्र कहीं नहीं करा गोस्वामी। अरे सुन लीजिए, अरे भारत के अंदर ऐतिहासिक धरोहर, भारत के मुसलमानों की नजर में भारत के अंदर मुगलों की ऐतिहासिक धरोहर जो विदेशी प्रेसिडेंट आते हैं और ऐतिहासिक धरोहरों को देखते हैं, अरे ऐतिहासिक धरोहरों को देखते हैं, भारत को इसका राजस्व बहुत मिलता है। अरे नाजिया आप फर्जी बात मत कीजिए। अरे अल्लाह का शुक्र है जी हूँ, अल्लाह का शुक्र है हाजी हूँ, आपकी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ। या हमारे पैगंबरों के नाम से होना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि हमारे आपको दिक्कत यह है कि वहाँ पर 6 दिसंबर को हुमायूं नाम के विधायक वहाँ मस्जिद की नींव रखना चाह रहे हैं। आपको ये दिक्कत है, लेकिन अरे भाई आपको ये तो दिक्कत है, आपको ये दिक्कत है। नाजिया भाई आप फर्जी बातें मत कीजिए, फैक्ट पर बात कीजिए। अरे फैक्ट पर बात कीजिए, फैक्ट पर। लेकिन आप जो है ना जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की, अरे आप नैरेटिव सेट कर रही है। अरे तो ऐतिहासिक धरोहर है भारत के अंदर। अरे भारत के अंदर मुगलों की ऐतिहासिक धरोहर है, कब आप बुलडोजर चलवा रही है उनकी ऐतिहासिक धरोहर पर? बताइए। उनके जो राजस्व आता वो तो आप लोगों को स्वीकार है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर को, अरे सुन लीजिए आप लोग है ना। अरे मैं ये कहता हूँ कि अरे नाजिया इलाही जी, अरे आप मेरे प्रोफेट के बाबा नाम ले रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको एक बात बता दूं, सुन लीजिए खामोश। एक छोटी सी बात नाजिया एक छोटी सी बात कह रही हैं हाजी साहब, और वो ये भी कह रही हैं कि आप तो हज करके आए हैं। आप तो भाई उन मुसलमानों से आप कहीं ज्यादा ऊपर, मुसलमानों या इस कौम में आपको ऊपर रखा जाएगा जो हज करके आया है। आपका पायदान बहुत ऊपर है। आपको ही इस बात की वकालत करनी चाहिए कि भगौड़े, आक्रमणकारी, मारपीट करने वाले, शोषण करने वाले, अत्याचार करने वाले, रेपिस्ट, मंदिर तोड़ने वाले, ऐसे मुगलों के नाम पर मस्जिद क्यों बने? प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर मस्जिद बने। हाँ सुन लीजिए, देखिए अभी जब बात आती है तो अब इनको मैं बता दूं कि मस्जिद नबी सऊदी अरब में तो आप नहीं गई होंगी नाजिया इलाही, लेकिन सऊदी अरब की आपको बातें बहुत याद होंगी। वहां पर मस्जिद नबी है, पूरी दुनिया जानती है, और वहां पे आयशा मस्जिद भी है, पूरी दुनिया जानती है, और हिंदुस्तान के अंदर भी आयशा मस्जिद है, बहुत है, ऐसे नाम है। और रही बात ये कि जब यहाँ की बात आती है तो मैं कह रहा हूँ शिलांग, अरे सुन लीजिए शिलांग के अंदर मदीना मस्जिद है, वहां पर जो एक इस्लामिक लाइब्रेरी है, उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस्लामिक लाइब्रेरी भी है। आपको याद होगा, मैं बात वो बताता हूँ फैक्ट वाली, क्योंकि आप लोग फर्जी बातें करते हैं। और यहाँ पर जो देश के अंदर जो भाई ये मस्जिदें बन रही है, मस्जिदें बनने दीजिए, लेकिन अगर आपको दिक्कत है बाबरी की बाबरी नाम क्यों रखा जा रहा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए ना भाई, वो हुमायूं के ऊपर केस कर दीजिए। आप क्यों खामोश बैठे? अपनी छाती आज तक ठोक रहे हैं। अरे सुन लीजिए, अमितोष बाबरी के नाम पे दंगे करते थे, उसी बाबरी के नाम पे हिंदू को मारते थे, उसी बाबर की मानसिकता को लेकर आदिल को ये सपोर्ट करने चले जाते हैं, उसी बाबर के नाम पर आदिल और शाहीना जब देश में बमबारी करते हैं तब ये उनको डिफेंस करने आते हैं। यही हाजी नाजिम खान है, यही फैजाज आलम है, यही इनकी सच्चाई है, यही इनका ईमान है, और यही देश की बात है। हाजी साहब बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सऊदी आप गए थे, वहां पर एक लाइब्रेरी का नाम
अब्दुल कलाम जी के नाम पर है, नहीं, तो ना, आप ना, भी एक झा मस्जिद साहब का नाम अब्दुल कलाम जी के नाम पर रख लेते, झा साहब आप मेरी बात को समझे। मतलब बाबर के नाम पर रखेंगे। झा साहब सुन तो और लीजिए, मैंने अब्दुल कहा कलाम के भारत ना ना सुन तो लीजिए, कह तो लीजिए, देख तो लीजिए, क्या देख ले, क्या सुन ले भाई। झा साहब मैंने भारत के सिलांग मदीना मतलब मस्जिद आप की लोगों बात के करी है। लिए, सिलांग आप लोगों के लिए मदीना बाबर मस्जिद की ज्यादा बात करी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल कलाम साहब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ देखिए, अभी जो अयोध्या इसीलिए आज आप लोगों की वजह से इस कौम की हालत यह हो गई है कि कोई भी किसी का ब्रेन वॉश कर देता है, कोई भी मौलाना बैठकर किसी डॉक्टर को आतंकी बना देता है। हाँ झा साहब सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। झा साहब मैंने देखिए सऊदी अरब के अंदर मस्जिद नबी का जिक्र करा, लेकिन भारत के अंदर मैंने सिलांग मदीना मस्जिद का जिक्र करा, जहां की एक लाइब्रेरी है। खान, पहले तो ये बताओ कि आदिल और इनका जो प्लान था 32 हमले करने का था नीना बाबरी के नाम पर, और उसी को समर्थन करने आप लोग डिबेट करते हैं रोज। उसका नाम कलाम रखे, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के नाम के ऊपर रखे। अरे सुन लीजिए अमितोष भाई, ज्यादा नेगेटिव साइड मत कीजिए। अरे आप लोग देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई आप लोग देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की बाबरी कोशिश के नाम पर खुद को शहादत देने वाले फिदाइन के समर्थन वाले लोग की आवश्यकता नहीं है इस देश में। अमितोष भाई देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, भारत के अंदर सुन लीजिए अमितोष भाई, भारत के अंदर औरंगजेब भी हुए जो भारत की आर्मी में थे। अब देखिए भाई शहीद हो गए, आर्मी के अंदर से शहीद हुए, उनको किस तरीके से अवार्ड दिया गया उनकी फैमिली को। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ नाम के ऊपर जिस तरीके का खेल हाजी साहब बंद कर दीजिए। मैं एक बात बताऊं हाजी साहब, आदिल आपका था क्या? हाजी साहब मैं बता रहा हूं, आधे घंटे से डिबेट कर रहे हैं हाजी साहब, आधे घंटे से डिबेट कर रहे हैं, और चाहे आप हो, चाहे तौसीफ खान हो, फाजिल अहमद हो, कोई एक आदमी ये नहीं कह रहा है कि बाबर के नाम से क्यों बनवाएं मस्जिद, पैगंबर साहब के नाम से बनवा लेते हैं, अब्दुल कलाम आजाद जी के नाम से बना लेते हैं। एकमात्र महिला बैठी हुई है आपकी कम्युनिटी से, वो इसकी वकालत कर रही है बीजेपी कि डिसाइड सर बीजेपी सब कुछ डिसाइड नहीं करती है, बीजेपी डिसाइड करेगी। सर सब कुछ बीजेपी डिसाइड नहीं करती है। आप कौन सी मस्जिद में जाते हैं बीजेपी से पूछकर नहीं जाते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखते होंगे कि आप उस मस्जिद में ना जाएं जो मंदिर को तोड़कर बनी हुई मस्जिद है। तौसीफ खान साहब पैसा लेके बना रहा है, फिजूल की बातें करते हैं। अरे तो पैसा क्या बाबर देकर गया है? आपसे आगे पूछेगा, हमसे पैसा लेके पूछूंगा, तौसीफ खान साहब पूछूंगा, हमसे पैसा लेके तो आतंकवाद हाँ पूछूंगा, क्यों नहीं पूछूंगा। तो देश में योगी उमेश पुरी जी, बंद करिए सर प्लीज। तौसीफ खान साहब आप लोग निकल जाइए बाहर, बाबर, अकबर, हुमायूं से, औरंगजेब से। अरे अपनी मानसिकता बदलो, तुमसे पैसा नहीं ले रहे हैं। हाँ तो पैसा नहीं ले रहे हैं तो बाबर की गोद में जाकर बैठ जाइए, कोर्ट में केस करो, यहाँ जाकर के यहाँ पे बैठ करके फुटानी मत झाड़ो, जाओ जाओ के कोर्ट में केस करो। कोर्ट में केस तो आप जाकर कीजिए, कोर्ट में केस हुआ है और कोर्ट ने बोला है कि हाँ तो तौसीफ खान का बेटा, तौसीफ खान अपने बेटे का नाम रख रहे बाबर, किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। नाजिया इलाही खान नहीं पूछेंगी, कोर्ट में जाकर केस नहीं करेंगी कि तौसीफ खान जी ने अपने बेटे का नाम हुमायूं रख लिया या बाबर रख लिया। जिन्होंने बोला कि भगवान से उन्होंने पूछ करके जजमेंट डिलीवर किया, चंद्रचूड़। आप लोगों सर यही दिक्कत है तौसीफ खान साहब, यही दिक्कत है। आप लोग धर्म, ईमान और मोहम्मद साहब के नाम पर ना कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप लोग मोहम्मद साहब के नाम पर कुछ नहीं करना चाहते हैं, धर्म ईमान के नाम पर कुछ नहीं करना चाहते हैं, बाबर, अकबर, हुमायूं के नाम पर करना चाहते हैं। आपसे ना पॉलिटिक्स सीखने की जरूरत है और ना धर्म सीखने की जरूरत है। सर मुझसे सीखेंगे तो किसी लायक हो जाएंगे, मुझे आपको सिखाने